नमस्कार, मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। हमने कालीबंगा सभ्यता की प्रारंभिक जो उसकी स्थिति है वो देख ली थी। आज जो टॉपिक है उसमें हम कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था। कालीबंगा जो है वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी कि वो एक नगरीय सभ्यता थी और व्यवस्थित रूप से बसी हुई थी। तो यह हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता थी वो कालीबंगा की सभ्यता में भी थी। ये जो डायग्राम दे रखा है, ये जो डायग्राम है ये कालीबंगा सभ्यता के जो नगर योजना है उसको स्पष्ट करता है। तो कालीबंगा जो है, जो नगर है, वो दो भागों में बसा हुआ था। एक पूर्वी भाग में और दूसरा पश्चिमी भाग में। एक पूर्वी भाग में और एक पश्चिमी भाग में, दो भागों में बसा हुआ था। जो पूर्व वाला जो भाग है वो आकार में बड़ा होता था और जो पश्चिम वाला भाग है वो आकार में छोटा होता था। इनकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है दोनों का, उसमें पूर्व वाला भाग बड़ा और पश्चिम वाला भाग छोटा होता था। जो पूर्व में जो भाग होता था उसको निचला नगर कहा जाता था। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो पूर्वी भाग है वो नीचे बना हुआ है और पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है। तो पश्चिमी भाग ऊंचा होने का कारण ये है कि पश्चिमी जो भाग है वो चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। पश्चिमी जो भाग है वो किसके ऊपर बना हुआ है? चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण वो ऊंचा है। पश्चिमी भाग को इस ऊंचाई के कारण किला व दुर्ग भी कहा जाता था। किला व दुर्ग। अब हम चबूतरे के ऊपर छोटे छोटे देख सकते हैं कुछ आयताकार संरचनाएं बनी हुई हैं। तो ये 7 आयताकार अग्निकुंड है जो एक कतार में चबूतरे के ऊपर बने हुए हैं। तो ये अग्निकुंड भी किस भाग में है? पश्चिमी भाग में है। पश्चिमी भाग की एक खास विशेषता और है। यह जो इसका जो पश्चिमी भाग है जिसको दुर्ग क्षेत्र भी कहा जाता है, यह भी 2 भागों में बटा हुआ है। ये इसकी एक स्पेशल विशेषता है। कालीबंगा के अलावा किसी भी अन्य हड़प्पा स्थल में दुर्ग क्षेत्र का द्विभाजीकरण नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ है। एक जनसंख्या के निवास के लिए, ये एक जनसंख्या के निवास के लिए, और दूसरा जो भाग है वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए बना हुआ है। किला या दुर्ग वाला भाग है जो पश्चिम में है उसको कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, और जो पूर्व में जो भाग है जिसको निचला नगर कहा जाता है वह कालीबंगा द्वितीय। दोनों ही भाग प्राचीर से घिरे हुए हैं। निचला नगर और दुर्ग दोनों ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। प्रवेश द्वार की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो किला या दुर्ग है उसमें प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है। प्रवेश द्वार जो बना हुआ है उत्तर दिशा से बना हुआ है। इन दोनों भागों के बीच में एक छोटा भाग और है, तीसरा टीला, वहाँ से भी अग्निकुंड के प्रमाण मिले। तो इस प्रकार से यह नगर बसा हुआ था।